भाई मुझे समझ आती है कि आप ना अहल हैं, आप ना लायक हैं, आपको सवाए मुल्क में इंतकाम की और कोई काम नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता जाली सही, लेकिन कम से कम वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो बैठे हो। भाई जितने केस बनाने हैं बना दो, और जितने केस बन चुके उससे ज़्यादा केस तो नहीं बनते। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर, उसमें कहाँ है इमरान खान? हुक्मरान ना अहल और नालायक हैं। वजीर आजम को डमी बनाकर कुर्सी पर बिठाया गया। जितने मर्जी केस बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मौजूदा हुकूमत को इंतकाम के सिवा कुछ नहीं आता। शायद हुकूमत जनवरी से पहले चलती बने। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कराची में मुझ पर हमला हुआ, कहाँ है इमरान खान? जमहूरियत में इंक्वायरी का मुतालबा हुकूमत और अदलिया से किया जाता है, किसी और से नहीं। रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, हम छुपाने नहीं देंगे। इस बात का भी बहुत अफसोस भी है, तकलीफ भी है कि ये 12 दिन से सड़कों पे रुल रहे हैं। इन बच्चों की कोटा को भी बहाल किया जाना चाहिए, इनकी सीट्स को भी बहाल किया जाना चाहिए, इनकी स्कॉलरशिप्स को भी बहाल किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने इनके स्कॉलरशिप्स इनको दिए थे, तो ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको वही 600 स्कॉलरशिप्स बंद करने पड़ गए। शहबाज शरीफ साहब के बगैर मैं दिल से फील करती हूँ पंजाब आज बिल्कुल लावारिस है। उनको सिर्फ इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने उनको जो भाई से भाई को लड़ाने की साजिश की थी, उसमें उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस है। शहबाज शरीफ को करप्शन की वजह से नहीं, भाई से ना लड़ने की सजा दी जा रही है। लीगी रहनुमा का लाहौर में एहतजाज करने वाले बलोच तलबा से इजहार यकजहती, चेयरिंग क्रॉस में धरने में शिरकत, तलबा को स्कॉलरशिप ना देने का मामला कोयटा जलसे में उठाने का ऐलान। फुटेज में तो सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ये एक ड्रामा था। सफदर अमान जिस तरीके से निकला, जिस तरीके से उसने बातें की, उसने तो ये बातें की नहीं। सिंध हुकूमत, मैंने आपको कह दिया, कई मुतहरकात हो सकते हैं। आपको ये किसने, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के लिए सिंसियर हैं, ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। मरियम नवाज को अदालत ने झूठा करार दिया। कैलिबरी क्वीन का खिताब बड़ी मेहनत से हासिल किया। उनके दरबारी हर घंटे बाद आकर झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह नैबज़दा हैं। नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस लाकर जेल में डालेंगे। 4 दीवारी की बातें करने वाले अपना माजी भूल गए। कैप्टन सफदर आराम और सुकून से VIP प्रोटोकॉल में पुलिस की गाड़ी में बैठे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन चोरी करने वालों को जिल्लत का सामना करना पड़ता है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस में कैप्टन सफदर और दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। जिस तरह से यह हाउस चल रहा है, ये सही तरह से नुमाइंदगी नहीं कर रहा, और लोगों के जो हम मसाइल जिस तरह से उठाना चाहते हैं, जिस तरह से लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, वो भी उसी तरह से नहीं हो रही जिस तरह एक बावकार हाउस में होती है। तो जब तक कि ये हालात ठीक नहीं होते, हम इस हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते। मैं अपनी पार्टी और अपोजिशन की तरफ से यहाँ से वॉकआउट का ऐलान करूँ। कौमी असम्बली से अपोजिशन का वॉकआउट। हाउस सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर रहा। मौजूदा हालात में कौमी असम्बली अपना किरदार अदा नहीं कर रही। हालात ठीक होने तक ऐवान में नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का इजहार ख्याल। बाबर अवान बोले, स्पीकर डाइस का घेराव करना पार्लिमानी अंदाज नहीं। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी है। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सख्खर आमद। NICVD अस्पताल में खुर्शीद शाह की अयादत की। नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी में तालीमी सेशन का इफ्तिताह करेंगे। प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से भी खिताब करेंगे।
सिंध हाई कोर्ट में जजायर तनाज़ा केस विफाक सिंध हुकूमत के खदशात दूर करेगा। जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस में तरमीम कर ली जाएगी। आइंदा सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई तामीराती काम नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। समात 13 नवंबर तक मुलतवी। करप्शन के मुकदमात में किसी को तवील अरसा जेल में नहीं रखा जा सकता। इल्जाम है तो जायदाद, अकाउंट्स मुंजमद और पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। करप्शन इंसानियत के खिलाफ जुर्म नहीं, किसी फर्द को जेल में रखने का ज़ाब्ता तय होना चाहिए। असासाजात केस में मुलजिम की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया के रिमार्क्स। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई के नए रिकॉर्ड। टमाटर एक दिन में 80 रुपए महंगा होकर 200 रुपए किलो हो गया। आलू 80, मटर 280, शिमला मिर्च 220, प्याज 60, भिंडी 80 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में आटा और चीनी मजीद महंगी। चीनी 115 रुपए किलो हो गई। आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा होकर 1400 रुपए हो गया। यूटिलिटी स्टोर से भी 2 माह से चीनी और आटा गायब। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ टाइगर फोर्स की निशानदही पर एक्शन। पेशावर, मर्दान, सवाबी में इंतजामिया के छापे। ब्लैक में आटा फरोख्त करने वाली फ्लोर मिल सील। कई मकामात पर आटे और चीनी का स्टॉक पकड़ा गया। 36 छोटे बड़े स्टोर सील। जखीरा अंदोजी में मुलविस अफराद को भारी जुर्माने। 134 मुकदमात दर्ज। सस का गला दबाने की रविश नहीं बदली। आवाम 56 रोज से अपना पसंदीदा चैनल देखने से महरूम। 24 न्यूज की तवील बंदिश पर सहाफियों का सबर जवाब दे गया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालिबा। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर बोले, आज 24 न्यूज बंद है, कल और भी चैनल्स बंद हो सकते हैं। एक कोशिश की जा रही है कि इसको इबरत की मिसाल बनाया जाए और चैनल 24 काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसकी हिट लिस्ट पर है। और मैं पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि आज चैनल 24 है और अगर ये हुकूमत चैनल 24 को खुदा न ख्वास्ता बंद करने में कामयाब हो गई तो उसके बाद बाकी टीवी चैनल्स की बारी आएगी। मीडिया को आजाद करो। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ लंदन में भी एहतजाजी मुजाहरा। 24 न्यूज की बंदिश को आजादी सहाफत पर हमला करार दे दिया गया। हुकूमत फौरी तौर पर 24 न्यूज की नशरियात बहाल करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में बुलंद इमारतों, प्लाजों, शॉपिंग मॉल्स में फायर सेफ्टी इंतजामात चेक करने का हुक्म। हुक्काम को रिपोर्ट तैयार करके पेश करने की हिदायत कर दी। उस्मान बुजदार कहते हैं, बुलंद इमारतों की मैनेजमेंट फायर सेफ्टी आलात को फंक्शनल रखने की पाबंद होगी। जनवरी 2015 से सितंबर 2020 तक दहशतगर्दी के 3,990 वाक़यात, 3,384 अफराद शहीद, 8,436 जख्मी, 1,457 सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गए। तफसीलात सेनेट में पेश। कराची में CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई बंद। स्टेशन कल हफ्ता सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। रवा हफ्ते 3 दिन स्टेशन को गैस सप्लाई मुअत्तल रही। RLNG पर मुंतकिल शुदा स्टेशंस पर शेड्यूल का इतलाक नहीं होगा। मादरी जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो को बिछड़े 9 बरस बीत गए। ज़ियाउल हक की आमरेत का डटकर मुकाबला किया। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद अल्जाइमर नामी दिमागी मर्ज में मुब्तला हो गई। जिंदगी के आखिरी अयाम दुबई में गुजारे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गलियां, महल्ले, बाजार और सड़कों को सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। स्टॉल्स पर सजावटी सामान की खरीदारी बढ़ गई। हर तरफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा की सलाह।